Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र CET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स इन 4 to 4.5 months. तो महाराष्ट्र CET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत अच्छे और अफोर्डेबल एक कॉलेज आपका है वो है JLC मुंबई. ILS पुणे इज ऑल्सो गुड बट JLC मुंबई बहुत अफोर्डेबल है, तो हमें इसके लिए एम करना चाहिए. बिल्कुल राइट. तो उसकी जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं, तो हमारे पास है 4.5 मंथ्स. आपका जो एग्जाम है वो 11th मार्च को आप लेकर चलिए. यस, ऑफिशियल डेट्स आर आउट. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो फॉलो कर लेते हैं तो यस आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एंड आप अपने ड्रीम लॉ स्कूल JLC मुंबई में बिल्कुल एडमिशन ले पाएंगे. चाहे आप महाराष्ट्र से हैं, चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं, आप वो स्कोर अचीव कर पाएंगे अगर यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ आपको स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले हम हर सेक्शन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. उसके साथ साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी में ये भी बताने वाली हूँ कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए आई हैव क्रिएटेड अ टाइम टेबल फॉर यू. मंथली टारगेट्स मैं आपको यहाँ पर सेट करवा रही हूँ एंड अगर आप ये मंथली टारगेट्स फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये एग्जाम क्लियर करने से. यस, आपको चाहिए रहेंगे मेरे मॉक टेस्ट भी, बिकॉज इस बार जो मॉक टेस्ट है आपके ऑनलाइन मोड में मैं ले रही हूँ. www.loggery.in पर ही अवेलेबल है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं है जिसमें कि प्रैक्टिस हो सके. आपकी जर्नी इस बार मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ईजी एंड पीसफुल. कैसे ईजी? एज इन यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस भी देने वाली हूँ. आई विल इंश्योर कि आप मोटिवेटेड रहो. आपको मंथली गाइडेंस सेशंस दिए जाएंगे, ग्रुप सेशंस होंगे जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के साथ दिए जा रहे हैं. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो टू loggery.in एंड बाय द मॉक टेस्ट ASAP, क्योंकि उसके साथ इस बार आपको महाराष्ट्र LLB 3 years के लिए गाइडेंस भी मिलने वाली है. ठीक है, यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम डिस्कस करेंगे. आई होप आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, बिकॉज ये नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज पैटर्न, सिलेबस, सेक्शंस, इन सब से डिसाइड होता है कि आपको कैसे प्लानिंग और अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. तो चलिए नोट्स बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप मुझे अपने नोट्स के पिक्चर्स भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर @IamLoggery पर. ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगी कि आप जो मैं कह रही हूँ वो कर रहे हैं, आप मेरा कहना मान रहे हैं. और वो कहना मानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होती है राइट गाइडेंस. और गाइडेंस आपको मिले अगर एक एक्सपर्ट से, एक मेंटोर से जिसने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी हो इन क्लियरिंग द एग्जाम लाइक दैट ऑफ MHCET, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है. आप देख सकते हैं ये मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं. मैम योर मॉक्स वर अमेजिंग, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे. ठीक है, आप ये सब सारे के सारे जो रिव्यूज़ हैं ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज़ हैं जो लॉगरियंस के हैं, मेरे स्टूडेंट्स के हैं. तो आप ये देख सकते हैं 135 आउट ऑफ 150 बच्चे ने स्कोर किया है हमारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करके. तो येस, वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है मेरी गाइडेंस के अंदर. पैटर्न ऑफ द एग्जाम आपका क्या है? क्वेश्चंस विल बी MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. देखिए इस एग्जाम की सबसे ज़्यादा खूबियत, the best part about this exam is there is no negative marking, plus you hate one subject, most of you, there is no maths also. तो ये एग्ज़ाम तो मतलब you should prepare for it very very nicely. and 2 hours का आपका ये एग्ज़ाम होता है. इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम आपका होता है. उसके बाद आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग जो आपका है वो 30 मार्क्स का है. 30 क्वेश्चन आते हैं. जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का है. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का है. इंग्लिश 50 का है. टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है. यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट सेक्शन की डिस्कशन से जो है लीगल एप्टीट्यूड. लीगल एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का है. यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने सही लिखा है. यस, 30 मार्क्स का है. यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम, लीगल जीके, प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला टॉपिक आपका जो बनने वाला है वो है, अपने नोट्स में भी लिख लीजिए, फर्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, जो आप करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसकी हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप आपने अपने नोट्स में लिख लिया होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहाँ से पढ़नी है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी है, लॉ गिरी का कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये भी बाय कर सकते हैं। एंड आपको यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में से आपको थ्योरी पढ़नी है, मतलब जो उसके बारे में बताया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो पढ़ना है, प्लस आपको इसी में से क्वेश्चंस भी लगाने हैं, एमसीक्यूज भी लगाने हैं। तो यूनिवर्सल्स की बुक में से आप पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास टाइम जो है वो पूरा है 4.5 मंथ्स। तो आपको इधर उधर से सुनकर नहीं करना है, जो मैं कह रही हूँ अगर आप वो करेंगे तो ही आपका पेपर जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। मिक्स एंड मैच मत करना प्लीज़, जो स्ट्रैटेजी दी गई है उसको फॉलो करना है। अगर आपको कोई चेंज चाहिए तो आप गाइडेंस सेशंस में मेरे से पूछ लिया करिए कि हाँ ये हम चेंज कर सकते हैं, नहीं वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे आपको करना है, आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोर्स बाय करोगे तो बहुत स्पीड से आप जो है ये कवर कर पाओगे। जो प्रॉब्लम एरियाज होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो मैंने वहाँ पर अपने कोर्स में सॉल्व करने की कोशिश करी है आपके लिए। तो बहुत आसानी से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल में से तो थ्योरी और एमसीक्यूज करने ही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ। यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़नी है। देखिए, अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, मतलब आपको टाइम की कमी नहीं है, आप दिन में बहुत टाइम दे सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स का कुछ इशू नहीं है, या जॉब नहीं है, बिकॉज बहुत लोग जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप LA&LR बाय विली की बुक में से थ्योरी पढ़ सकते हैं फॉर दीज टॉपिक्स, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ के लिए। बट अगर टाइम की कमी है, यू हैव लिमिटेड टाइम, तो आप यूनिवर्सल्स में से ही थ्योरी पढ़ेंगे फॉर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ। समझ में आ गया? थ्योरी अगर टाइम बहुत है तो LA&LR में से पढ़िए, टाइम कम है तो यूनिवर्सल्स में से ये सेम बुक में से थ्योरी पढ़ लीजिए। अब बात आती है क्वेश्चंस की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए कहाँ से लगाने हैं। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं, ये तीनों टॉपिक के आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस हैं और एक प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए, लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपने पढ़ा क्या उसमें से आपको चीज़ें याद है। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप यहाँ से पढ़ रहे हो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ से। ठीक है, आप मेरी lawgiri.in की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के कोर्सेज चाहिए तो लॉन्च हो जाएंगे तब तक आने वाले टाइम में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तब तक खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये आपको लर्न करने होते हैं अगर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ये है आपका लीगल जीके, ठीक है ना। और इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? इसके लिए मैं एरो डाल के यहाँ पर लिख रही हूँ, लीगल अवेयरनेस MCQs करके टॉपिक है यूनिवर्सल्स में। कौन सा टॉपिक है? लीगल अवेयरनेस MCQs करके यूनिवर्सल्स में टॉपिक है। यहाँ से आप लीगल जीके के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको मैं मॉक टेस्ट में करवा दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना आपको खुद से करना है। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? अगर आपको नहीं पता व्हाट आर प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैंने एक वीडियो करी हुई है लीगल रीजनिंग। अगर ठीक है, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करोगे अगर आप यूट्यूब पर जाकर, आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी और वहां पर मैंने ये क्वेश्चन टाइप डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आप इसकी यूनिवर्सल्स में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप की, LA&LR बाय विली की बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, योर चॉइस। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आता है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए 2 वीडियोस मैंने अपने चैनल पे करी हुई है, लॉगरी पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस मैंने 2 PDFs भी शेयर करे हुए हैं अपने lawgiri.com पर, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप फ्री में डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। सो दिस इज योर लीगल एप्टीट्यूड। ऐसे आपको तैयारी करनी है लीगल एप्टीट्यूड की। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हेडिंग डाल लीजिए लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपका है 30 मार्क्स का। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग की ब्यूटी क्या है? देखिए, अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, लीगल एप्टीट्यूड इजी बहुत है एंड प्लस इसमें भी क्वेश्चंस टाइप जो है बहुत आराम से आप लगा सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप क्वेश्चन फॉर श्योर सॉल्व कर सकते हो एंड प्रैक्टिस से आप बहुत इसमें प्रो बन सकते हो, राइट। तो हमारे टॉपिक्स कौन से हैं इसमें? ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग। ऑड वर्ड्स को हम क्लासिफिकेशन लिख लेंगे क्योंकि जो बुक मैं बताने वाली हूँ, कुछ बुक्स में इसका टॉपिक का नाम क्लासिफिकेशन है। सिलॉजिज्म्स, पजल टेस्ट,
सिलॉजिज्म्स, पजल टेस्ट, ठीक है, उसके बाद सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ठीक है। अब इसके लिए बुक कौन सी लेनी है, देखिए आप लीजिए RS अग्रवाल की बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। कौन सी बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है ना। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, उसमें से आपको जो मैंने टॉपिक्स रेड में मार्क करे हैं वो करने हैं, ठीक है। एंड अगर आप सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन करके जाना चाहते हो तो आपको MK पांडे की बुक लेनी पड़ेगी, एनालिटिकल रीजनिंग। कौन सी बुक आती है, यहाँ पर मैं नाम लिख रही हूँ, एनालिटिकल रीजनिंग की बुक आती है। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग की बुक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बुक में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होता है। कौन सा टॉपिक होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके, वो जरूर स्टडी करिएगा। और वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको RS अग्रवाल वाले टॉपिक सॉल्व करने में आसानी होगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ओके। अब इसमें टिप्स क्या है यार, स्टार्ट कर दीजिए इसको पढ़ना और सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करिए, अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो आप एग्जाम्पल्स तो सॉल्व करें ही करें, और एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चंस पिक करें अगर आपको लग रहा है हाँ ये टाइप में से नहीं हो पा रहा है, ये हो पा रहा है। नहीं तो अगर ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो यहाँ पे टिप्स मैं देना चाह रही हूँ, वो ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करें, जब आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये ज़रूर मार्क कर लें, और बुक के अंदर डू नॉट मार्क आंसर्स, क्योंकि आप बार बार वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दीज आर माई टिप्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, जो कि है 50 मार्क्स की, यस 50 मार्क्स, 150 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 50 मार्क्स का डायरेक्ट आपका इंग्लिश है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके टॉपिक्स क्या हैं आपके, देखिए इसके जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिवाइड कर लेंगे 2 के अंदर। मैं हमेशा ही अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाती हूँ, 1 एंड डन टॉपिक्स, ठीक है, बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है। 1 एंड डन टॉपिक्स हैं और हमारे डेली वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एंड डन टॉपिक्स को मैं रेड में मार्क करने वाली हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश यूसेज एरर्स, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स को हम इसमें नहीं मानेंगे, ठीक है। ये इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड्स, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जो मैंने जितने भी टॉपिक्स रेड में मार्क करे हैं ये 1 एंड डन टॉपिक्स हैं। 1 एंड डन टॉपिक्स कौन से होते हैं, 1 एंड डन टॉपिक्स मतलब आपने एक बार अच्छे से पढ़े, मतलब 3-4 दिन लगाकर यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन यू सॉल्व इट, मतलब आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे एंड वो हो गए, ठीक है। बट दूसरे टॉपिक्स कौन से होते हैं, दूसरे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर हो गए जैसे कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है। एनालॉजी भी हम यहाँ पर जो है, एनालॉजी भी हमारा 1 एंड डन टॉपिक है, इसको हम क्योंकि नॉलेज बेस्ड ही हो जाता है। एनालॉजी का जो टॉपिक है वो आप लॉजिकल रीजनिंग के बुक में देखोगे। एनालॉजी का जो टॉपिक है ये आपका लॉजिकल RS अग्रवाल की बुक में आपको टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप ये टॉपिक स्टडी करने हैं आपने बेसिक्स अंडरस्टैंड करने हैं और आगे निकल जाना है, क्योंकि ये टॉपिक में जो नॉलेज है ना वो आपकी आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी, इसमें आप सारा का सारा नहीं कर सकते हो। जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों कहा जो कहा। उसके बाद आता है 1 एंड डन टॉपिक्स आपको कहाँ से करने हैं, मतलब जो ग्रामर वाले टॉपिक्स हैं जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है। और पहले आप टेंसेस, प्रेपोजिशंस करोगे, फिर स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये ग्रामर पे बेस्ड है। आपको बुक लेनी है SP बख्शी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी आते हैं, सभी के लिए यही डेली टॉपिक्स के लिए यही करनी है। अगर डेली आप 30 to 40 मिनट्स दे सकते हो जिसमें आप ईडियम्स पढ़ सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी पढ़ सकते हो तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड अगर आपको मेरे से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए loggery.in पर इन सब चीज़ों की तो आप कमेंट कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स वगैरह की तो कमेंट कर सकते हैं, ये आपकी बुक है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल नॉलेज आपका जो है वो 40 मार्क्स का जनरल नॉलेज है। अगर हम जीके की बात करें तो जीके को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्टैटिक जीके जिसको आप जनरल स्टडीज भी बोलते हो, और एक है करंट जिसके लिए हम न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यार आपको स्टैटिक जीके के लिए पहले क्या करना है, बहुत ही ईजी है, सेम बुक, एक बुक में से बहुत कुछ कर पाओगे आप। हिस्ट्री, एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, और यहाँ पर एक टॉपिक डाल लीजिए जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ठीक है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं और इसकी फोटोग्राफ आपको कहाँ पे भेजनी है, @IAMLoggery पर, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ये भी आपको टॉपिक करने हैं। तो स्टैटिक जीके आप कहाँ से करोगे, यूनिवर्सल्स की बुक में, जो सेम बुक जहाँ से आप लीगल पढ़ रहे हो, आपको MCQ सॉल्व करने हैं। ये MCQs आप पढ़ेंगे, अगर आपको पता है कि जिसका आंसर जो है वो क्यों है, बहुत बढ़िया। नहीं पता है तो सर्च करोगे गूगल से, और टाइम है तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊं, मतलब एक्सप्लेनेशन मैं दूं आपके इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, देन कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आ सकती हूँ, कोर्स लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है करंट और न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखो यार, न्यूज़पेपर जो फॉलो करना बनता है वैसे तो मार्च टू मार्च, ठीक है, मार्च 2023 से लेकर के मार्च 2024, बट ये 1 ईयर कहते हैं। और अगर हम देखें, अगर हम सेफ साइड चलना चाहें, तो अगर आप जून 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का भी करंट अफेयर्स कर लेते हो ना, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इतना करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि हमारा बैकलॉग है, ठीक है ना, हमारा बैकलॉग है। तो करंट अफेयर्स अच्छे से समझेंगे। आई नो मैं आपका टाइम ले रही हूँ, बट ये टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज आप रख रहे हैं अपनी प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप, दैट इज राइट इन्फॉर्मेशन सिलेबस के बारे में। तो करंट अफेयर्स के अंदर आने वाले करंट अफेयर्स येट टू कम, ठीक है, येट टू कम वालों के लिए आज आप डिसाइड करेंगे कि क्या आप मेरा चैनल एजुगिरी फॉलो करेंगे, जहां पर 12 PM लाइव क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब कुछ होता है। उसके अगर आपको नोट्स देखने हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स हम बनाते हैं। ये देखिए, इतने सुंदर सुंदर से नोट्स, ये आपके हो सकते हैं। ये नोट्स आप भी बना सकते हो, बिल्कुल ऐसे नोट्स, अगर आप मेरा सेशन अटेंड करते हो एजुगिरी का, ठीक है। या फिर योरसेल्फ, आप कह रहे हो खुद से पढ़ना है, देखिए योरसेल्फ अगर करोगे तो आपको 1 to 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं करना है न्यूज़पेपर, और साथ में नोट्स भी बनाने हैं, बिकॉज रिविजन के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो डिसीजन ले लीजिए, आज कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है। और तीसरा चीज़ है कि आप loggery.in पर लेक्चर्स बाय कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो loggery.in पे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्लस नोट्स आपको मिलते हैं। ये जो लेक्चर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं। आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, बिकॉज फुल मंथ के आपके लेक्चर्स, मतलब फुल मंथ आप 7 to 8 आवर्स में कवर कर सकते हो। ये loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। अब जो चली गई बैकलॉग, बैकलॉग के लिए क्या किया जाए, जो न्यूज़ चली गई, जो हमें जून से लेकर अब अक्टूबर चल रहा है, ये वाली न्यूज़ जो चली गई, पहले तो कौन कौन बताओ कि हाँ हम डिसाइड करके जाएंगे, प्लीज़ डिसाइड करके जाना, ठीक है। अब यहाँ पे बैकलॉग का 2 तरीका है, या तो आप मैगजीन फॉलो कर सकते हो, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण भी सही रहेगी इस एग्जाम के लिए, ठीक है। या फिर अगेन आप loggery.in के जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं ये आप बाय कर सकते हो और यहाँ से करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो। मैगजीन में प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ पर बेटा जी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो अगेन टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इरिटेशन होती है, समझ नहीं आता, करंट अफेयर्स से नफरत हो जाती है, यू हेट करंट अफेयर्स। बट यहाँ पर loggery.in पर आओगे तो लव का रिलेशन बनेगा। अगेन एजुगिरी पर आओगे, आपका रिलेशनशिप विद करंट अफेयर्स इज गोइंग टू बी पीसफुल एंड लव, ठीक है। आपको अच्छे लगेंगे करंट अफेयर्स, आपको मजा आएगा करंट अफेयर्स पढ़कर। और जब खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर इंटरेस्ट नहीं बना उस पर, ट्राई कर सकते हो, नहीं बना तो मेरे पास आ सकते हो। तो दैट इज हाउ यू हैव टू कवर योर करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स पे मैंने अच्छा खासा टाइम निकाल कर आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर आता है टाइम टेबल, जिसके लिए आई थिंक आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स में आप डिसाइड करोगे कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू रीड द न्यूज़पेपर डेली, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर अपना 2 आवर्स निकालेंगे। 1.5 आवर्स का लेक्चर होता है, ठीक है ना, 1.5 आवर्स आप निकालेंगे। और अगर साथ के साथ रिवीजन करें तो 30 मिनट्स, और अगर वीकेंड पे रिवाइज करेंगे नोट्स तो वो अलग है। तो 1.5 आवर्स आप हर रोज देंगे, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं या फिर एजुगिरी का न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर loggery.in पर है तो ये टाइम आपको कुछ ही दिन देना पड़ेगा, क्योंकि 7 to 8 आवर्स में ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर रिवाइज भी करोगे तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये कैसे करना है वो आपको हम वहीं पे बता देते हैं loggery.in पर, कि कैसे रिवाइज वगैरह करना है, ठीक है। तो वो आप डिसाइड करोगे कि 1.5 आवर्स डेली दोगे, या फिर सम डेज ही आप अपनी करंट अफेयर्स मेरे लेक्चर्स से पढ़ लोगे, या फिर मैगजीन फॉलो करोगे, ये आप डिसाइड कर लीजिए। अब यहाँ पर जो हमारा टाइम टेबल है, देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पर 2 to 6 आवर्स का आपको हर रोज का स्टडी करना पड़ेगा, अगर आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। देखिए, फुल सिलेबस कंप्लीट करना, एक होता है एग्जाम से एक दिन पहले फुल सिलेबस कंप्लीट करना, और एक होता है एग्जाम से 1-1.5 महीना 1.5 मंथ्स पहले सिलेबस कंप्लीट करना। देखिए, जो ये जो एग्जाम होता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट
ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिलेबस कंप्लीशन। आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होता है, जिसके अंदर आप थ्योरी पढ़ते हो, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम और रिविजन करने का टाइम। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और रिविजन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिविजन से आपके कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो स्पीड भी बहुत बढ़िया होगी एंड क्लैरिटी भी होगी चीज़ों का, जिससे कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट जो होता है, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं आपको टाइम मैनेजमेंट आता है। ठीक है, कि कितना जो टाइम दिया जा रहा है उसमें आप आसानी से अपना पेपर कंप्लीट कर सकें। आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना, कितने कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, वो सीखना आता है आपको। एंजाइटी, फियर, पैनिक, ये सब कुछ जो भी गलतियां आप कमिट करते हो, जो आपने एग्जाम में कमिट करनी थी, ये आप मॉक टेस्ट में कमिट करते हो, और इसके लिए आप loggery.in पर जाकर हमारे मॉक टेस्ट फॉर श्योर बाय कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको सब करना होता है, और ये करने के लिए आपको सिलेबस टाइम पे खत्म करना होता है। इन केस अगर आपके पास 6 आवर्स देने का टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 आवर्स देने का टाइम है या 4 आवर्स देने का टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये जो सिलेबस मैं आपको ये जो टाइम टेबल दे रही हूँ, ये आपका नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो आप अक्टूबर में ही इसको स्टार्ट कर दीजिए, जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद जो एक चीज़ है, आपका सिलेबस जनवरी में ख़त्म हो रहा है, पेपर आपका मार्च के अंदर है। ठीक है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जनवरी का भी टाइम लेकर के आप एक स्लॉट जो है वो जनवरी के जो 20 डेज हैं उसके अंदर डाल दीजिए, 2 आवर्स वाला, और 6 आवर्स नहीं दीजिए। दूसरा जो चीज़ है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, फिर मैं उसके हिसाब से आपके जो टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से शेड्यूल बनाऊंगी। तो अगर कोई बच्चा है जो सिर्फ 2 आवर्स दे सकता है, तो देखिए आपको लेक्चर्स ही फॉलो करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए, और जो 2 आवर्स है वो आप सब्जेक्ट को देंगे, या फिर अगर वीकेंड पे आप दो सैटरडे संडे को बहुत सारा पढ़ सकते हो, तो फिर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही कवर करके जाओगे, उससे भी पेपर क्लियर हो जाता है। बट यस, उसमें फिर कुछ चीज़ें जो आप छोड़ते हो तो वो रहता है, मतलब थोड़ा डाइसी सा रहता है, बट आप मार्क्स फिर भी उसमें ले सकते हो। बहुत बच्चे कर जाते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, वो कमेंट कर देना। बट हाँ, जो 4-6 ठीक है 8 आवर्स अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, वो अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए जून का बैकलॉग मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। 2 आवर्स आप दे रहे हो जून के बैकलॉग को, इंग्लिश कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। देखिए अब आप कहेंगे कि इतनी जल्दी मॉक टेस्ट, आपका बहुत टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, इस तरीके से नंबर आ सकेंगे। ये वाला जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है, इट इज़ नॉट फॉर मार्क्स, इट इज़ फॉर कि आप क्या पढ़ रहे हो और वो सही है या नहीं। आपको खुद को इंट्यूशन आएगी, आपको पता, खुद प्लान कर पाओगे कि हाँ ये सही तरीके से मैं कर रहा हूँ या नहीं, अब मैं कुछ और कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा आपका प्लानिंग है दिसंबर का पूरा, मैंने आपको टारगेट्स यहाँ पर दे दिए हैं। एंड इवेंचुअली सिलेबस खत्म करने के बाद न्यूज़पेपर फॉलो करना है। अगर न्यूज़पेपर से करो, लेक्चर्स करो तो लेक्चर्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देने, 30 मिनट्स देना है जनवरी से, रिविजन और मॉक टेस्ट देना है। देखिए मॉक टेस्ट सॉल्व करने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हेल्प यू। आपने अगर लॉगेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सी आई एम गोइंग टू मेक यू रीड ऑल ऑफ दीज कमेंट्स। इन सब ने फॉलो किया है, योर वीडियोज वर ऑफ ग्रेट हेल्प। डोंट यू थिंक आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए? यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो यू कैन गो एंड विजिट www.loggery.in। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन अप्लाई प्रैक्टिस 500 का कोड, जिसमें आपको ₹500 ऑफ मिल जाएगा हमारे मॉक टेस्ट पे। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो अगर कोड नहीं लगेगा एक टाइम के बाद तो आप मत बोलना, क्योंकि इट इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर। ₹1500 में आपको मॉक्स मिल जाएंगे, तो जाइए खरीद लीजिए। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। नोट्स भेज देना @IamLoggery पर। आई एम गोइंग टू चेक कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जो मैं कह रही हूँ। अपनी मेंटोर की बात तो सुननी पड़ेगी अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, अगर GLC मुंबई में एडमिशन चाहिए तो।